कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस क्या है? द एनालिसिस ऑफ द एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड्स इज कॉल्ड कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस। तो अलग अलग जो कॉन्फर्मेशंस फॉर्म हो रहे हैं उनके एनर्जी चेंज क्या आ रहा है उसमें वो देखना है, ठीक है। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है या नहीं पता, देखते हैं क्या होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, स्टेबिलिटी उसकी अगर ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी, किसी भी मॉलिक्यूल की या किसी भी फॉर्म की स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी या सिंपली एनर्जी अगर कहोगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। या फिर ऐसे भी कह सकते हो जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी वो कम स्टेबल होगा, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अलग अलग कॉन्फर्मेशन में अगर एक कॉन्फर्मेशन से दूसरा कॉन्फर्मेशन फॉर्म होता है तो उसमें क्या एनर्जी का चेंज आता है और कैसे आता है वो देखते हैं, ठीक है। जैसे इनिशियली मैंने लिया इथेन के लिए देखते हैं, ठीक है, कॉन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, ठीक है। सबसे पहले करते हैं कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। इथेन में देखो इनिशियली मैं ड्रॉ करता हूँ स्टैगर्ड फॉर्म, इसका ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। स्टैगर्ड फॉर्म में जैसे डायहेड्रल एंगल यहाँ पे मैं लेता हूँ 60 डिग्री देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंगल मैंने लिया 60 डिग्री। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे रोटेट करता हूँ, पीछे वाले कार्बन को रोटेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायहेड्रल एंगल लिया है 60 डिग्री, ये अपना स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, पीछे वाले हाइड्रोजन को ऐसे मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। पीछे वाले हाइड्रोजन को बोल रहा हूँ, पीछे वाले कार्बन को ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में एंगल कम होगा और इसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये हाइड्रोजन का ये बॉन्ड है तो इसके कुछ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। जैसे जैसे ये एंगल क्लोज होगा तब क्या होगा, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड में रिपल्शन होगा, ठीक है। ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगा। तो उस रिपल्शन के कारण क्या होता है, इसमें एक स्ट्रेन डेवलप होता है, ठीक है। रिपल्शन के कारण ऐसे स्ट्रेन डेवलप होगा, उस स्ट्रेन को क्या कहते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। जो स्ट्रेन, दिस स्ट्रेन अराइजेस ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन बॉन्ड एंड उसके पीछे वाला बॉन्ड, ठीक है। आगे का बॉन्ड और पीछे के बॉन्ड में जो भी बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन आ रहा है, ये रिपल्शन मैक्सिमम कब होगा, कौन से कन्फर्मर में ये मैक्सिमम होगा। इधर अगर मैं इक्लिप्स कन्फर्मर ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इधर यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। इक्लिप्स कन्फर्मर में क्या हो रहा है, दोनों बॉन्ड एकदम क्लोज आ रहे हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉर्जनल स्ट्रेन होगा, ठीक है। तो इसकी टॉर्जनल स्ट्रेन के कारण इसमें फाई अभी एंगल में क्या ले रहा हूँ, इधर 0 डिग्री ले रहा हूँ, ठीक है। पीछे वाले को मैंने ऐसे रोटेट कर दिया है, ठीक है। तो 60 डिग्री रोटेशन से क्या फॉर्म हो गया अपना इक्लिप्स फॉर्म हो गया, ठीक है। स्टैगर्ड से ये इक्लिप्स फॉर्म हुआ। इसमें क्या आ रहा है, लार्ज या हाई अमाउंट ऑफ टॉर्जनल स्ट्रेन है, ठीक है। इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। रिपल्शन के कारण ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है। लेस स्टेबल, जो लेस स्टेबल होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो इनमें जो एनर्जी का डिफरेंस आता है वो होता है, जैसे अगर मैं करूँ एनर्जी ऑफ इक्लिप्स, इसकी ज़्यादा है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, माइनस एनर्जी ऑफ स्टैगर्ड कर देता हूँ, ठीक है। स्टैगर्ड की एनर्जी अभी क्या होगी, ये ज़्यादा स्टेबल है, कम रिपल्शन, मतलब ये क्या है, मोर स्टेबल। जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी का डिफरेंस आता है ये आता है अराउंड 12 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एक मोल मॉलिक्यूल्स में ऐसे अगर मुझे रोटेट करना है तो कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, 12 किलो जूल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर वापस क्या होगा, अभी ये फर्दर आगे रोटेट कर सकता हूँ मैं, इसको पीछे वाले कार्बन को मैं फर्दर रोटेट करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, फर्दर अगर रोटेट करो
जैसे इसको मैं एच डैश नेम दे देता हूँ, एच डैश एच डैश। फर्दर अगर मैं रोटेट करूँ तो क्या होगा, इधर एच है, ये एच, इसको मैंने वापस से 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ये एच कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा एच डैश, ये एच होगा, ये एच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से अभी टॉर्जनल स्ट्रेन यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। तो इक्लिप्स के लिए टॉर्जनल स्ट्रेन हाई है तो इसकी स्टेबिलिटी कम है और पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी क्या आ रही है, हाई आ रही है, ठीक है। कितने एनर्जी का डिफरेंस क्या है इनमें, 12 किलो जूल पर मोल, या किलो कैलोरी में 2.9 किलो कैलोरी पर मोल, इतना एनर्जी का डिफरेंस है। ये एनर्जी का डिफरेंस जो है ये बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होती है कि यहाँ पे हमेशा रोटेशन होते रहता है, ठीक है। जैसे ये फॉर्म बनेगा, फर्दर ऐसे रोटेट होता रहेगा, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स। तो इसमें लगभग 1 मिलियन के अराउंड मिलियंस ऑफ रोटेशंस होते हैं, ठीक है, मतलब 10 लाख के अराउंड मिलियंस ऑफ रोटेशन इसमें पर सेकेंड होते रहते हैं, ठीक है, पर सेकेंड। इक्लिप्स फॉर्म इसलिए बनाता है जैसे इससे, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है। ये ऐसे रोटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास एनर्जी है ना। टेम्परेचर अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, जैसे मॉलिक्यूल, अभी एक गैस का मॉलिक्यूल है, वो उसी मतलब मूव क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी है, ठीक है। वैसे ही रूम टेम्परेचर में इसके पास भी तो एनर्जी है, और इसकी कम है या ज़्यादा, ऐसे एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल की, ऐसे इससे तो बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए तो ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। एनर्जी का जो बैरियर है यहाँ पे, इनमें यहाँ से यहाँ तक जाने में एनर्जी का ऐसे बैरियर आता है, तो एनर्जी बैरियर ये इजीली क्रॉस कर सकता है, क्योंकि एनर्जी का बैरियर क्या है, स्मॉल एनर्जी बैरियर है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल के पास इक्लिप्स फॉर्म क्यों बनाएगा, इसका सिंपल रीज़न ये है, जैसे अभी गैस का मॉलिक्यूल है, कोई गैस का मॉलिक्यूल है, वो एक ही जगह पे है ऐसा स्टेबल, तो मूव क्यों करता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी है ना। जैसे यहाँ पे अलग अलग जैसे कोलिजन हो रहा है, या मॉलिक्यूल के अंदर खुद की भी एनर्जी होती है, ठीक है, तो ये इजीली, और यहाँ पे डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है ना। ये एनर्जी डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा होता तब फिर ये एक ही फॉर्म में होता। जैसे इसमें देखो, डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पे अगर रोटेट होना है तो एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे 100 किलो जूल के अराउंड, 100 नहीं, लगभग 300-400 किलो जूल के अराउंड एनर्जी लगेगी, इसलिए रोटेट नहीं होता है, उतनी एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इतनी, ये बहुत कम एनर्जी है, तो ये रोटेशन बहुत ईजिली होता है, ठीक है। तो अलग अलग कॉन्फर्मेशंस में ऐसे रोटेशन कंटिन्यूस चलता रहता है। तो कितने रोटेशन होते हैं, लगभग मिलियंस ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड इसमें होते रहते हैं, ठीक है। तो ये लेस स्टेबल क्यों है, इसका रीज़न इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ टॉर्जनल स्ट्रेन। इसमें क्या है, टॉर्जनल स्ट्रेन है, ठीक है। दो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्लोज आ रहे हैं, तो इनमें क्या आ रहा है, टॉर्जनल स्ट्रेन, इसलिए ये लेस स्टेबल, कम स्टेबल, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा, 12 किलो जूल पर मोल ज़्यादा आ रही है, ठीक है। इसके लिए ग्राफ भी आता है, ठीक है। जैसे इधर मैंने स्टैगर्ड की एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, यहाँ पे मैं 0 डिग्री 60 डिग्री से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ये भी लिया मैंने 60 डिग्री, ठीक है। या फिर 0 से अगर मैं स्टार्ट करूँ, इधर 0 से स्टार्ट करता हूँ, इसकी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पे मैं एंगल ऑफ रोटेशन रखता हूँ, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन, या डायहेड्रल एंगल भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और इधर आती है पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मेरे पास स्टैगर्ड फॉर्म है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, और जैसे ये इक्लिप्स फॉर्म आएगा तब एनर्जी क्या आएगी, मैक्सिमम। यहाँ पे 0
ये वाला इधर ड्रॉ कर देता हूँ। एंगल ऑफ रोटेशन है इस डायरेक्शन में, और वर्टिकली है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी किसकी होगी, स्टैगर्ड की, यहाँ पे स्टैगर्ड फॉर्म है, और इक्लिप्स की क्या आएगी, मैक्सिमम। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल लूँ, इधर मैं लेता हूँ एंगल 0 डिग्री पे क्या है, इक्लिप्स्ड है, ज़्यादा एनर्जी। फिर स्टैगर्ड बना ये 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री पे वापस क्या हो जाएगा, जैसे ये कहीं से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट 0 है, फिर 60 डिग्री पे स्टैगर्ड, 120 रोटेट करोगे तो वापस क्या बन जाएगा, इक्लिप्स्ड। 120 डिग्री पे यहाँ पे वापस से इक्लिप्स्ड होगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा आएगी। फिर फर्दर 60 डिग्री रोटेट करोगे, 180 पे क्या आएगा, स्टैगर्ड, तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो इस वे में ये एनर्जी बैरियर इजीली क्रॉस किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ रोटेशंस, मिलियंस ऑफ रोटेशंस पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे वापस से 240 के लिए क्या आ जाएगा, इक्लिप्स्ड आ जाएगा। 360 पे तो क्या होगा, इक्लिप्स्ड हो जाएगा, ठीक है। 0 पे मैंने इक्लिप्स लिया है, ठीक है। तो ये एनर्जी डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। और ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये कितना है, इधर इसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा है, 12 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। इसको कहते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन। ये किसका अमाउंट है, टॉर्जनल स्ट्रेन का अमाउंट है, ठीक है। इसमें कौन सा और दूसरा कोई स्ट्रेन नहीं है, ठीक है। बॉन्ड बॉन्ड पेयर में रिपल्शन है, सिर्फ टॉर्जनल स्ट्रेन है। ये कितना है, टॉर्जनल स्ट्रेन। पूछो क्या पूछ रहे हो। हर एक मॉलिक्यूल में हर एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड कंटिन्यूस रोटेशन चलता रहता है, ठीक है। वो अलग अलग आएगी, जैसे इथेन के लिए इतनी आ रही है, अलग मॉलिक्यूल में अलग आएगी वैल्यूज, ठीक है। ये सब बॉन्ड पे डिपेंड करेगा कौन सा बॉन्ड है। ये वैल्यूज याद करने की भी जरूरत नहीं है, ये ग्राफ तुम्हें क्लियर होना चाहिए। इक्लिप्स की एनर्जी ज़्यादा, स्टैगर्ड की एनर्जी कम, ठीक है। और स्टेबिलिटी पे भी क्वेश्चन आता है, ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल, इक्लिप्स फॉर्म कम स्टेबल, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हो इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा, स्टैगर्ड ही होगा, इसमें सबसे कम रिपल्शन आएगा। और लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, इक्लिप्स्ड होगा। और बाकी के स्क्यू फॉर्म्स कैसे आएंगे, ऐसे बीच में आएंगे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे कम एनर्जी, ठीक। इधर बीच के एंगल आ रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन and has least potential energy because the carbon hydrogen bonds are as far away from each other as possible। इसमें एकदम दूर दूर है स्टैगर्ड में, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लीस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, द इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन इज द लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन। इक्लिप्स वाला लीस्ट स्टेबल है एंड हैज हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी क्या है, highest, because carbon hydrogen bonds are closest to one another। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इसमें सबसे क्लोजेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड टॉर्जनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टॉर्जनल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, ठीक है। ऐसे सिंपली समझो, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर तुम ऐसे पुश करोगे, मतलब प्रेस करोगे, तो क्या हो जाएगा, उसमें स्ट्रेन डेवलप होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे स्ट्रेन डेवलप हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए फर्दर ऐसे रोटेट हो जाएगा, वापस से स्टैगर्ड बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, द इक्लिप्स कॉन्फॉर्मर इज हायर इन एनर्जी, सो एन एनर्जी बैरियर मस्ट बी ओवरकम व्हेन रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑकर्स। तो यहाँ से अगर ये स्टेबल से अनस्टेबल जाना है, फिर वापस स्टेबल ये फॉर्म होगा, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो यहाँ पे इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी बैरियर कितना है, 12 किलो जूल पर मोल है, बहुत कम है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द बैरियर इज स्मॉल इनफ इन इथेन टू अलाउ द कन्फर्मर्स टू इंटर कन्वर्ट मिलियंस ऑफ टाइम्स पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर। ये बैरियर इतना स्मॉल इनफ है, मतलब एकदम कम है,
तो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे मिलियंस ऑफ ये चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ इंटर कन्वर्जेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी का ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, अलग अलग कॉन्फर्मर में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, स्टैगर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेबल क्या आएगा, स्क्यू फॉर्म आएगा, और सबसे कम स्टेबल क्या होगा, इक्लिप्स फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और भी कंपाउंड्स में से स्टेबिलिटी का ऑर्डर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व ड्रॉ करना है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर प्रोपेन, प्रोपेन के लिए ड्रॉ करना है। प्रोपेन में देखो क्या है अपने पास, CH3 है, CH2 एंड CH3, ठीक है। कोई भी दो कार्बन लो, ये फर्स्ट लेता हूँ मैं, ये सेकंड करता हूँ, ठीक है। तो इसके कौन कौन से बॉन्ड्स है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, और इसके 2 हाइड्रोजन के साथ और एक 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और एक मिथाइल के साथ बॉन्ड है, ठीक है। तो इसका मैं इक्लिप्स कन्फर्मर पहले ड्रॉ करता हूँ। इक्लिप्स कन्फर्मर कैसे आएगा, फ्रंट वाले पे ये C1 है, 3 हाइड्रोजन, एंड पीछे वाले पे एक होगा CH3 और 2 होंगे हाइड्रोजन्स, ठीक है। यहाँ पे ये इक्लिप्स्ड है, इनमें मैं एंगल लेता हूँ, ये H डैश कर देता हूँ, एंगल 0 डिग्री लेता हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 60 डिग्री रोटेशन किया है, ठीक है। पीछे वाले कार्बन को मैंने रोटेट कर दिया, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, इधर होगा हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, इधर आ जाएगा CH3, इधर होगा एक हाइड्रोजन, इधर होगा एक हाइड्रोजन। पीछे वाले को ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है, 60 डिग्री से। H डैश और CH3 में एंगल कितना आ रहा है अभी, 60 डिग्री। ये क्या होगा, इसका स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है ना, इनकी वैलेंसीज मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। फिर फर्दर मैं 60 डिग्री रोटेट अगर करूँ तो क्या होगा, अभी ये CH3 इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं फर्दर रोटेशन करूँ तो ये CH3 आ गया इधर, ये H होगा, इधर एक H, इसका एक H, ये एक H एंड ये एक H डैश और ये CH3 में एंगल कितना है अभी, 120 डिग्री है, ठीक है। ये वापस से क्या फॉर्म हो गया, इक्लिप्स फॉर्म हो गया। 120 डिग्री रोटेट करोगे तो वापस से क्या फॉर्म हो जाएगा, इक्लिप्स फॉर्म हो गया। टॉर्जनल स्ट्रेन की वैल्यू इसके लिए और इसके लिए सेम होगी या डिफरेंट, सेम ही होगी। कैसे टॉर्जनल स्ट्रेन आ रहा है, एक H दूसरा H में एक, ये दो बॉन्ड में एक रिपल्शन आ रहा है, इधर एक रिपल्शन सेम आ रहा है H में, और एक रिपल्शन CH3 और H में। यहाँ पे भी H के दो रिपल्शन, ये दो टॉर्जनल स्ट्रेन, और एक CH3 और H का एक रिपल्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसके और इसकी टॉर्जनल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन है तो इसकी एनर्जी क्या आएगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड में जो एनर्जी का डिफरेंस आता है वो अप्रॉक्सीमेटली आता है 13.5 के अराउंड, ठीक है, 13.8 किलो जूल पर मोल के अराउंड। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इथेन और प्रोपेन के लिए, ठीक है। इक्लिप्स की एनर्जी ज़्यादा है। कर्व अगर ड्रॉ करना है, इसकी एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी, ये लीस्ट स्टेबल है, ठीक है, लीस्ट स्टेबल, ये अपना मोस्ट स्टेबल। इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये 0 डिग्री पे इधर मैं करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पे कितना है, ये स्टैगर्ड वाला फॉर्म है 60 डिग्री, इधर ये 120 पे वापस से इक्लिप्स आ जाएगा, फिर 180 डिग्री पे वापस से स्टैगर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये 0 डिग्री पे इक्लिप्स्ड, ऊपर वाले है इक्लिप्स्ड और नीचे वाले जो है वो क्या है, स्टैगर्ड है। एनर्जी का जो ये गैप है वो कितना है, अराउंड 13.5 या 13.8 किलो जूल के अराउंड वैल्यूज आती है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वे में इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व आएगा।